आओ बच्चों, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। इसको करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ये एक होती है क्वाड्रिक इक्वेशन। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं क्वाड्रिक इक्वेशन क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन की एक फॉर्म है। ठीक है, ये हो गई क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि x की दो वैल्यू निकलती है ना, तो रियल रूट निकलते हैं x के दो। क्या होता है वो फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, इसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट। ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब इसका क्या रोल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है, ये हो गया डी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे डी डिस्क्रिमिनेंट। अगर सबसे पहले तो केस 1 मान लो, केस फर्स्ट, अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 है, डी अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा 0 से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है, 0 से बड़ा आ जाता है, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है, तो हमारे रियल रूट, दो डिफरेंट रियल रूट आएंगे। क्या होगा, दो डिफरेंट रियल रूट आएंगे। अगर ये b जो है हमारा ग्रेटर देन हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे दो डिफरेंट रियल रूट आएंगे, डिफरेंट रियल रूट आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी x की वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी दो। मान लो अगर x की वैल्यू हमारी 2 आई, तो x की वैल्यू दूसरी 3 आ सकती है, 1 आ सकती है। इस तरह से हमारी x की दो वैल्यू डिफरेंट आएंगी। ठीक है, माइनस आई प्लस आई, मतलब दो डिफरेंट आएंगे अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 है। अगर d हमारा लेस देन 0 है, ये है केस सेकंड। इसमें क्या होगा, d अगर लेस देन 0 है, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर जो वैल्यू है वो अगर हमारी इक्वल टू 0 आई, है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर हुआ, तो क्या होगा, हमारे इक्वल रियल रूट आएंगे। क्या हो जाएगा, इक्वल रियल रूट आएंगे। क्या मतलब कि जो x की वैल्यू हैं वो दो इक्वल आएंगे। अगर मान लो x इक्वल टू 2 आया, तो दूसरा भी x इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, मान लो है। ठीक, और केस 3 में अगर d उस यहाँ पर d अगर इक्वल टू 0 है, अगर d इक्वल टू 0 आया, ठीक है ना, अगर d हमारा लेस देन 0 आया, d इक्वल टू 0 आया तो इक्वल रियल रूट आएंगे। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 आया तो इक्वल रियल रूट आएंगे, और d अगर लेस देन 0 आया तो हमारा यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये जो है पॉसिबल नहीं होगा, इसके रियल रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अगर d लेस देन 0 आया तो नो पॉसिबल वैल्यू, नो पॉसिबल रियल रूट। इस तरह से हम इसे कर लेंगे, x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। मतलब अगर d हमारा 0 से छोटा आएगा तो कोई भी नहीं होगा, d अगर इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वल रियल रूट आएंगे, x की दो इक्वल वैल्यू आएंगी। ठीक है, और अगर हमारा d 0 से छोटा आएगा तो नो पॉसिबल रियल रूट होंगे। अब इससे रिलेटेड हम एक फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में
अच्छी तरह से वहाँ पर हम समझ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड द रियल रूट। ठीक है, अभी हमने डिस्क्रिमिनेट पढ़ा था इसमें, तो सबसे पहले तो उसने बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कि ये नेचर क्या होगा इसका, रूट ये निकलेगा कि नहीं निकलेंगे, एक्स के वैल्यू निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फाइंड द रियल, फाइंड दैम, उन्हें निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें जो दी है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें जो है ना इक्वेशन की फॉर्म a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू -3 हो गया और c इक्वल टू 5 हो गया, है ना। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। अब यहाँ पर जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट निकलता है डिस्क्रिमिनेंट निकलता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b² b मतलब -3, b की जगह में हम -3 का स्क्वायर रख देंगे और -4 और a की जगह में 2 और c की जगह में 5। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे, 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 5 जा 40, तो ये आ गया हमारा -31। डी क्या आया, -31, जो कि 0 से इसमें 0 से ये छोटा है। अगर अभी बताया, अभी यहाँ पे हमने किया था क्या, अगर ये 0 से -31 है, 0 से छोटा है, तो डी हमारा -31 आया, तो डी क्या हो गया, डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 होने से क्या हुआ, ये इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नो रियल रूट, है ना, इसका नो रियल रूट लिख देंगे इसका सीधा। क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, अगर रियल रूट पॉसिबल है तो वो रूट्स निकालो। ठीक, अब हम सेकंड इसका पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो दिया है, क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू क्या, x के कोफिशिएंट क्या है, -4 √3 और c इक्वल टू 4 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या, b² माइनस 4ac। ठीक है ना, b² b क्या हो गया, ये -4 √3 का स्क्वायर -4 a क्या हो गया 3 और c हो गया 4। ये क्या हो गया, -4 है, 4 4 जा 16। ठीक है ना, -4 मल्टीप्लाई करके देख लो इसे, 4 4 जा 16 इंटू √3 दो बार मल्टीप्लाई होने से 3 बन जाएगा, -4 4 जा 16 3 जा 48, तो 48 माइनस का 48, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया हमारे पास, 0। डिस्क्रिमिनेंट आया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर d इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या होगा, सेम रियल रूट होगा, है ना, सेम रियल रूट होगा, इक्वल रियल रूट होंगे, इक्वल रियल रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है ना, अब हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो कैसे करेंगे, तो बच्चों इसको करने का तरीका सीधा, x इक्वल टू -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख लेंगे, क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, x इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू, b क्या है, b देखो ये है, तो यहाँ पे माइनस और -4 √3, b की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, बाहर तो माइनस का साइन आएगा ही,
ठीक, और b की वैल्यू रख देंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने निकाला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकाला हमने, 0, तो इसके अंदर आ जाएगा ये 0 अपॉन में 2 इंटू ए क्या था, 2 इंटू ए यहाँ पे देखो 3 था, है ना, तो ये हो गया 6, ठीक है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 4√3, ठीक है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 4√3 अपॉन में 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2√3 अपॉन में 3, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई x की, मतलब जो 2 रूट आएंगे इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट निकलते हैं, तो दूसरी वैल्यू भी 2√3 अपॉन में 3 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसे काटना चाहें तो ये कट सकती है हमारी वैल्यू 2√, तो पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे तो ये इससे कट सकता है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है 2x² इक्वेशन दी है माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट a होता है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 6 और c इक्वल टू 3, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू रख देंगे क्या, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 और इंटू c 4ac हो गया, तो ये 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो यहाँ पर क्या आया 36 माइनस 24 12, d की वैल्यू आ गई 12। अब d क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, 2 डिफरेंट रियल रूट, है ना, डिफरेंट रियल रूट आएंगे इसमें, दो x की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी रियल रूट्स, ठीक है। ये हम इस तरह से इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है x² माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस तरह हो गया ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे रख देंगे x इक्वल टू माइनस b की जगह में क्या होगा माइनस का 6, तो माइनस और माइनस का 6, माइनस रहेगा बाहर और फिर 6 की जगह में माइनस का 6 आ गया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac क्या था हमारा 12 अपॉन में 2 और a की वैल्यू रख दो। अब इसमें a की वैल्यू क्या थी 2, तो ये क्या होगी x इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 6, है ना, प्लस का 6 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस से प्लस का 6 प्लस माइनस √12। अब √12 हमारा किस तरह से हो जाता है, देखो 12 2 से हुआ तो 6 और 2 से हुआ तो 3, तो मतलब ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, तो x की दो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर x की दो वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस और माइनस है ना यहाँ पर, तो ये 3 प्लस 2√3 अपॉन में 2 होगी एक वैल्यू, x इक्वल टू एक प्लस होगी और एक माइनस हो जाएगी, दो वैल्यू 3 माइनस 2√3 अपॉन में 2, इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो क्वेश्चन हुआ वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।